राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं मंजू चौधरी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। इससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है और मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है और वीडियोस बनाने का। आज मैं एक आप स्टोरी बोल सकते हो, किसी की लाइफ बोल सकते हो, किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। मैं एक छोटी सी स्टोरी, इस किसी की ज़िंदगी की सच्चाई बताऊंगी जो लाइफ में घटा हुआ है उसके। देखिए, रक्षाबंधन आ रहा है। सबको अपने भाइयों के पास जाने की इच्छा होती है, माँ बाप को भी इच्छा होती है कि अपने बेटी को बुलाएं। और सबकी बेटियां आ रही हैं तो मेरी बेटी को भी आना चाहिए। चाहे कितना भी गरीब हो, अमीर हो, कैसा भी हो, लेकिन माँ बाप की इच्छा सबकी होती है कि उनकी बेटियां उनके यहाँ आएं। तो अगर किसी के दो भाई थे, दो भाई में से एक भाई एक्सपायर हो गया, यानी उसका स्वर्गवास हो गया छोटे वाले का, और बहन है उनकी 3। तो छोटा वाला वो था, उसका बहनों के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब उनका संतुलन बनता था। हफ्ते में अगर वो अपनी बहनों को नहीं देख लेता था और बहनें भी उसको नहीं देख लेती थी तो चैन नहीं पड़ता था। वो छोटा था। और एक बड़ा भाई है, वो सबसे बड़ा है, बहनों से भी बड़ा है। तो वो हमेशा अपनी बहनों को एक बाप की तरह रखता था। मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन पता नहीं वो शुरू से ही इस तरह से बने हुए हैं कि वो अपने बहनों को एक बाप जैसा ट्रीट करते थे। छोटे भाई का स्वर्गवास होने के बाद ही बड़ा वाला भाई सीधा बोलता है अपने मम्मी पापा को कि बहनों को बोलो, एक तो इस दुनिया में अब नहीं रहा, समझो मैं भी नहीं हूँ। अभी आप सोचिए, ये बात सोच के उनके माँ बाप पर क्या बीती होगी। अब ये सोचिए, अंदाजा लगाइए। उसके बाद भी उसके पापा बोलते चलो ठीक है बेटा, जो आपको सही लग रहा। बहुत अच्छा। अब ये त्योहार आने लगे। जब त्योहार आ रहे हैं तो माँ बाप की जो अंदर की फीलिंग्स है, बेटियों को कैसे बताएं, क्या करें, समझ नहीं आ रहा। मम्मी का फोन आता है बेटे के पास में, तो बोलती है बेटा आ जाओ रक्षाबंधन पे। अभी वो पहले से ही दुखी हैं, बहनें भी। छोटे वाले की याद इतनी है कि बस पूछो मत। उसके बाद वो अपनी माँ को जब फोन पर रोते हुए सुनती हैं तो उनके अंदर और एक अलग फीलिंग, अलग क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। तो पूछती क्या मम्मी, क्या परेशानी, क्या, क्यों रो रही हो, क्या दिक्कत हो गई है। नहीं बताती काफ़ी देर, कैसे बताएं बेचारी। फाइनली वो बड़ी वाली बेटी को अपनी को बताती हैं। तो और देखिए, कभी बहन भाई में जिंदगी में झगड़ा नहीं हुआ उनमें, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की एक दूसरे से, कभी शायद वो झगड़े भी नहीं है एक दूसरे के साथ। पर मम्मी पापा ने उन बहनों को भी, भाई को भी संस्कार ऐसे दिए हैं कि चिल्लाना शायद उन लोगों ने सीखा नहीं है। हर बात को एक्सेप्ट करना उनको आता है। उसने कहा चलो ठीक है, रो मत मम्मी, टेंशन मत लो आप, ठीक है मैं देखती हूँ सबको, मैं हैंडल करती हूँ। अभी आप सोचिए बड़ी वाली बहन पे क्या बीती है।
और वो सबको कॉल करके बोलती है अपनी बहनों को कि कोई रक्षाबंधन पे और भाई दूज पे नहीं जाएगा। सबके दिमाग में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं समझ आ रहा इतना क्वेश्चन क्यों आ रहा है। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि वो बड़ी वाली बहन के पास से जाता है छोटा वाला भाई, और उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं एक्सपायर हो जाता है। तो जो भाभी के दिमाग में जो चलता है कि एक तो इनकी वजह से ख़त्म हो ही चुका है और अब आप ही बच्चे हो और आपको भी कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा, ये उस भाभी के दिमाग में आता है। अब सबको परेशान ना करके भाई का ये डिसीजन भी अच्छा है, बहुत बढ़िया लिया उसने कि रोज़ घर में झगड़ा हो कलेश हो, उससे तो अच्छा है कि भाई एक बार में ये सारी चीज़ें। पर आप सोचिए, उन बहनों के बारे में सोचिए, उस माँ बाप के बारे में सोचिए। हर बहन एक से एक अच्छे घर में है, कोई किसी गरीब घर में नहीं है, एक से एक बढ़िया। वो लालची कोई भी नहीं है, कोई हंगामा नहीं करती है, किसी को भाई से 1 रुपए हेल्प मांगने की प्रभु ने कभी जरूरत नहीं समझी। भाई बोलता नहीं है, भाई बुलाता नहीं है, तब भी उसको जब भी हेल्प की जरूरत पड़ती है बहनें चुपके से मम्मी के थ्रू उसकी हेल्प करती हैं, जितनी हो पाती है उसकी हेल्प करती हैं। वो जानता है इस बात को, उसके बावजूद भी उसके दिल में एक बार भी ये नहीं कि चलो बैठ के बात करते हैं। इतने साल गुजर गए, बहन भाई बैठ के कभी बात नहीं की। सोचिए, उन बहनों के उन माँ बाप के दिल पर ये त्योहार आने पे कैसी बेचैनी मचती होगी, क्या हाल होता होगा। अब कमेंट्स में एक बार बताइए, यहाँ गलत कौन है, सही कौन है, क्या करना चाहिए। क्योंकि वो कभी एक साथ बैठे नहीं, कभी उन्होंने एक साथ बैठ के बात नहीं की। उन बहनों को भी रक्षाबंधन मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आगे मैं रील नहीं बना सकती। राधे राधे। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, त्योहार अच्छे से मनाइए।